एपी कॉलोनी स्थित शुभकामना हार्ट हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर में जटिल हृदय रोग की इलाज लगातार नई टेक्नोलॉजी के साथ सफलतापूर्वक संपन्न की जा रही है। इसी कड़ी में 28 वर्षीय मंजू कुमारी, जिसकी बाइवट हार्ट में खराबी थी, ऑपरेट कर बिल्कुल ठीक कर दिया गया है। पेशेंट मंजू कुमारी काफी गरीब घर से ताल्लुक रखती थी। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमन सिन्हा ने जाँच किया तो पाया कि उसकी पेसमेकर फेल हो गया है, जो TGA स्टेज में चली गई थी। डॉक्टर अमन सिन्हा ने इसे चैलेंज लिया और अपने अनुभव से पेशेंट मंजू कुमारी का सफलतापूर्वक डुअल चेंबर पेस मेकर लगाकर ठीक कर दिया। डॉक्टर अमीर सिन्हा बताते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड केस था। इस केस में हृदय के सारे चेंबर अपनी स्वाभाविक जगह पर नहीं होते हैं और शरीर का नेचुरल पेस मेकर 25 से 30 साल की उम्र होते होते खराब हो जाती है। उन्होंने बताया यह रेयर बीमारी होती है जो कई करोड़ रोगों में से एक की होती है। सफलतापूर्वक पेस मेकर लगने के बाद मरीज बिल्कुल अब ठीक ठाक है और जल्द ही समान जीवन जी सकती है। पहले जो हार्ट होता है हमारा इस तरफ होता है, उनका हार्ट इस तरफ था। तो पहले तो हार्ट राइट तरफ था और अगर देखा जाए अंदर में तो चैम्बर हार्ट के अंदर 2 नीचा होता है। तो इनका ये चैम्बर जो वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल वो इस तरफ था, लेफ्ट वेंट्रिकल इस तरफ था और हार्ट का जो पूरा जो होता है आकार पूरा घुमा हुआ था। तो हमें डायरेक्शन से बात है कि जाना किस तरफ है। फिर हमने ये केस अच्छे से कर लिया है। पेशेंट बिल्कुल ठीक है, रिचार्ज भी हो चुकी है, अपना दिनचर्या कल से वो नॉर्मल शुरू कर सकती है। जो पेशेंट हमारे पास आए थे वो उनका नाम मंजू देवी हुआ। वो 26 वर्षीय महिला है। वो एग्जैक्टली मेरे पास आई थी लेकर के कि उनको चक्कर लगा था, 2 दिन से आ रहा था। वो 2-3 बार बेहोश भी हो चुकी थी। जब हमने सबसे पहले चेक किया उनका पल्स रेट करीबन 30-32 के आसपास था, जो कि लाइफ के लिए कंपैटिबल नहीं है। हमें हमारे बॉडी में कम से कम हार्ट रेट या पल्स जो होता है, जो डब्स होता है, कम से कम 60 बार 1 मिनट में आना चाहिए। अगर 60 बार आएगा तो ही 60 बार ब्रेन को या किडनी को खून मिलेगा। अगर 60 बार खून नहीं मिलेगा हर मिनट तो हमें चक्कर आना, किडनी खराब होना, स्ट्रोक हो जाना, हार्ट फेलियर कुछ भी हो सकता है। तो नॉर्मली 26 वर्ष एज में इस पेसमेकर खराब नहीं होता है। हमने सस्पेक्ट किया कि कुछ ना कुछ हार्ट के अंदर कुछ और प्रॉब्लम भी रही होगी, इसलिए 26 ईयर्स की एज पे उनका हार्ट का जो पेसमेकर है, जो नेचुरल पेसमेकर होता है, वो खराब हो गया था। तो हमने फिर इसके ऊपर हमने कुछ टेस्ट किया, जैसे ECG किया, इको किया, तब हमें पता चला कि बीमारी कुछ और है, ना कि सिंपल पेसमेकर का प्रॉब्लम है। किस तरह का ये केस है और नॉर्मली क्या मुश्किल होती है? नॉर्मली सर जो होता है कि जो हार्ट जो होता है अपना वो बाएं तरफ होता है। इनका जो हार्ट था वो दाएं तरफ था, जिसको हम लोग साइटस इनवर्सस बोलते हैं। लेकिन साथ साथ इनका जो हार्ट का चैम्बर्स होता है वो भी उल्टा था। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, जो बॉडी में अच्छा खून फेंकता है, या जो राइट वेंट्रिकल होता है जो कि खराब खून कलेक्ट करता है और वापस लंग्स में भेजता है, ये भी चैम्बर्स उल्टा था। इसको हम लोग बोलते हैं TGA, मतलब ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, साथ में कंजेनिटली करेक्टेड, CCTGA। तो डायग्नोसिस पूरा था साइटस इनवर्सस लिवोकार्डिया CCTGA। तो ये बहुत ही अपने आप में बहुत ही एक रेयर बीमारी, जो कि हमेशा 10 करोड़ 5 करोड़ में किसी एक आदमी को होता है। वो पैदाइशी होता है, आदमी उससे लेके जन्म होता है, लेके पैदा होता है। तो बीमारी है, कभी भी 10 साल 20 साल 15 साल कभी पकड़ा सकता है। इस पर्टिकुलर पेशेंट का बीमारी 26 साल के पकड़ाया, जब पेशेंट को बार बार बेहोशी हो रहा था। तो पेशेंट हमारे पास आया, हमने पेशेंट को अच्छे से ट्रीट किया। इस बीमारी में सबसे पहले पेसमेकर लगाना होता है, जो हमने अच्छे से लगा दिया। ये क्या होती है डुअल पेसमेकर? बहुत वैरायटी का आता है, सिंगल चैम्बर, डुअल चैम्बर। आपने सुना होगा जब आप सिनेमा देखते होंगे कि हार्ट का आवाज़ हमेशा दर्शाया जाता है, ढक 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 ढक, मतलब कि हार्ट 2 बार पंप करता है हर एक साइकिल में। उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोल और डायस्टोल। तो अगर सिंगल चैम्बर लगाएंगे तो सिंगल चैम्बर उनके लिए होता है जिनका एज 60-70 क्रॉस कर चुका है, जिनका फिजिकल जो होता है वो उतना नहीं अच्छा है, वो सिर्फ चुपचाप बैठे रहना है, काम नहीं करना होता। वो सिंगल चैम्बर ठीक है कि पंप हो रहा है, हार्ट कोई दिक्कत नहीं है। जिनका एज कम होता है, इनमें आवश्यकता होती है कि हार्ट का ऊपर वाला चैम्बर, नीचे वाला चैम्बर दोनों पंप करें, इसको डुअल चैम्बर बोलते हैं। तो हमने उनका डुअल चैम्बर पेसमेकर लगाया ताकि जो नॉर्मल दिनचर्या है उनका मेंटेन रहे, क्योंकि एज बहुत कम है, उनको अभी लंबा जीना है, तो सब कुछ अच्छे से रहे, आगे जाके हार्ट कभी फेल ना करे। कितना डेंजरस था इस तरह का ऑपरेट करना? ऑपरेशन जब हमने पेशेंट एडमिट लिया था तो हमें लगा नहीं था कि आगे क्या करें। हमें लगा था कि पेशेंट को रेफर ही कर देंगे, क्योंकि भाई ऐसा केसेस बहुत कम आता है और ऐसे केसेस बस इंस्टीट्यूट जैसे एम्स या CMC बेलोर में डील किया जाता है। लेकिन पेशेंट बहुत गरीब था, उन्होंने हमसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि हम नहीं जा सकते हैं, हमें बड़े शहर में भुला जाएंगे, मतलब पैसा भी नहीं है। तो हमने इसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया, सोचा कि चलो ठीक है, देखते हैं भाई क्या कर सकते हैं। तो हमने उस पेशेंट को लिया, पहले टेम्पररी पेसमेकर लगाया, फिर हमने परमानेंट पेसमेकर लगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप अंदर जा रहे होते हैं हार्ट के अंदर, तो राइट एट्रियम के बाद डायरेक्टली राइट वेंट्रिकल नहीं होता, इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल आता है। और हार्ट क्योंकि उल्टा प्लेस्ड है तो हमें करने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि अंदर में बनावटी अंदर से कैसा है, कि हम ओपन हार्ट नहीं करते, सब कुछ अंदर किया जाता है कैथ लैब के अंदर में।
तो बस भगवान की दया से सब कुछ अच्छे से हो गया, पेशेंट बिल्कुल ठीक है, सुरक्षित। पेशेंट को आज डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। शुभकामना हॉस्पिटल, डॉक्टर अमन सिन्हा। मेरा एक भांजी है, वो हार्ट से बहुत परेशान थी। उनको यहाँ लाए इलाज करने के लिए। अमन सिन्हा डॉक्टर बोले कि इनको पेसमेकर खराब हो गया है, पेसमेकर लगेगा। सुना बचपन से ही इनको समस्या था हार्ट का। उनको बोले हैं कि से हम लोग की काम करने दी कि ठीक से ऑपरेशन हो जाएगा, अच्छे ही बात है। इसको सबका हार्ट रहता है बाएं तरफ, मेरा भांजे का हार्ट था इधर, मैंने दाएं तरफ। बहुत समस्या था, जटिल परेशानी इसको झेल रही थी। इसको मैं यहाँ इलाज करवाएं। मेरा मरीज अभी स्वस्थ है, ठीक है, बस।